कांग्रेस नेता उदित राज की ओर से मायावती को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है और इस बीच उदित राज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। पूर्व सांसद व कांग्रेस के नेता उदित राज द्वारा बसपा प्रमुख मायावती पर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बसपा मुखिया मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बाद इस मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस मामले में इन्हें FIR दर्ज कर गिरफ्तार नहीं करती तो ये मानना होगा कि भाजपा भी कांग्रेस के साथ मिली हुई है। बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद उदित राज द्वारा मायावती पर दिया गया घृणित, शर्मनाक, अपमानजनक और निंदनीय बयान न सिर्फ बहन जी का अपमान है, बल्कि ये पूरे बहुजन समाज के दलितों और स्वाभिमानी भारतीयों की गरिमा पर करारा हमला भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से दलित विरोधी, महिला विरोधी और जातिवादी मानसिकता का घिनौना प्रमाण है और इस पार्टी ने इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी खूब अपमान किया, जिसके चलते उन्होंने विधि मंत्री के पद से त्याग किया था। बसपा महासचिव ने आगे कहा कि यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री एवं पहली दलित महिला ने शासन की परिभाषा बदली और उन्होंने यूपी में कानून का राज स्थापित किया, जिसकी वजह से अपराधी डरते थे। सतीश चंद्र मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि संपूर्ण भारत का दलित व पिछड़ा वर्ग ऐसी कांग्रेस पार्टी व उनके गैर जिम्मेदार नेताओं के भाषणों व नौटंकियों का पूर्ण रूप से इसे नकार चुका है और इसी हताशा में कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से इस प्रकार की अनर्गल बातें करवा रही है और जान से मारने की खुली धमकी दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो संविधान लेकर घूमते रहते हैं और दलितों के अधिकारों की बात करते हैं, अब जानबूझकर जय भीम करने लगे हैं। अब उनका असली चेहरा सामने आ गया है और उनकी पार्टी के नेता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का घृणित बयान उनके कहने पर ही दिया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज ने बीते दिनों लखनऊ में पत्रकारों से कहा था कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि वो अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मारेंगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं, अर्जुन को न्याय के लिए लड़ना है। और आज मेरे कृष्ण ने मुझसे यही कहा है कि पहले अपने दुश्मन को मारो। सामाजिक न्याय की दुश्मन मायावती ने समाजवादी आंदोलन का गला घोट दिया है और अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। बता दें कि इस बयान के बाद से यूपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सतीश चंद्र मिश्रा के बाद अब कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज पर BSP चीफ मायावती हमलावर हैं। मायावती ने अब उदित राज पर पलटवार करते हुए उनको दल बदलू करार दिया है। बता दें कि BSP चीफ ने कहा कि उदित राज के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने X पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर उदित राज को जमकर घेरा। इससे पहले उनके भतीजे आकाश आनंद ने भी उदित राज को निशाने पर लिया था। अब मायावती उदित राज और कांग्रेस दोनों पर ही हमलावर है। वहीं उदित राज के बयान से भड़की मायावती ने कांग्रेस को संविधान विरोधी तक करार दिया। उन्होंने X पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कहा कि कुछ दल बदलू, अवसरवादी और स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उससे बहुजन समाज को सावधान रहने और गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। उदित राज ने मायावती पर सामाजिक आंदोलन का गला घोटने का आरोप लगाते हुए उनका गला घोट दिए जाने की विवादित टिप्पणी भी की थी। बता दें कि BSP सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी शोषित, पीड़ित दलितों की सोच और नीतियों पर खरी और विश्वसनीय नहीं हो सकती। उन्होंने कांग्रेस पर दलित और वंचितों का तिरस्कार करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपने चुनावी स्वार्थ के लिए जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान के नाम पर चाहे जितने भी कार्यक्रम क्यों ना कर ले, बाबा साहब के अनुयायी उनके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे जागरूक, सतर्क और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब आपको वो बयान भी सुना देते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है।
फिलहाल इस बयान के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने यह दावा कर सियासी तपिश को बढ़ा दिया है कि उन्हें मारने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बोलने पर उन्हें सैकड़ों धमकी भरे फोन भी आए हैं। उन्होंने 30 ऐसे कॉल को रिकॉर्ड कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपा है। उन्होंने खुद के लिए सुरक्षा मांगते हुए मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि 17 फरवरी को लखनऊ में उन्होंने मायावती के बारे में बोला और उसके बाद मायावती आकाश आनंद ने ट्वीट किया। आकाश आनंद के ट्वीट में धमकी है और इसका परिणाम हुआ कि उन्हें सैकड़ों हजारों धमकी भरे फोन आए। उन्होंने कहा कि करीब 30 धमकी भरे कॉल को रिकॉर्ड किया और पेन ड्राइव में डालकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएसपी प्रमुख मायावती और आकाश आनंद के इशारे पर उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मायावती और आकाश आनंद के इशारे पर बसपा के समर्थकों द्वारा मुझे जान से मारने पर इनाम घोषित करने और काल व सोशल मीडिया द्वारा लगातार धमकी के खिलाफ कार्रवाई हेतु दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके आवेदन दिया और अपनी सुरक्षा की मांग की। बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज ने मीडिया में बातचीत में कहा कि 17 फरवरी को हमने लखनऊ में मायावती जी के बारे में बोला, उसके बाद खुद आकाश आनंद ने पोस्ट कर धमकी दी। उसका परिणाम ये हुआ कि धमकी भरे सैकड़ों कॉल आए। करीब 30 कॉल को खुद मैंने रिकॉर्ड कर पेन ड्राइव में पुलिस कमिश्नर को दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने आगे कहा कि आश्चर्यजनक है कि 17 फरवरी को रात में करीब 1:30 पर अमित मालवीय का पोस्ट आता है और मामला तूल पकड़ लेता है। बीजेपी, जेडीयू और अपना दल के नेता टूट पड़ते हैं। सभी मायावती के सपोर्ट में आ गए हैं। मैंने जो लखनऊ में कहा था मायावती बीजेपी की बी टीम है, वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब वीडियो जारी हुए हैं और 1 लाख का इनाम मेरे सिर पर रखा गया है। ये सब आकाश आनंद के उकसाने पर हो रहा है। मैं पुलिस कमिश्नर से मिला और कहा कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे सुरक्षा दिया जाना चाहिए और मायावती आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कमिश्नर ने हमें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल अभी मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी की स्थिति देखकर लगता है कि ये लड़ाई अभी और आगे तक जारी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि उदित राज के बयान को लेकर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।